हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज बहुत अच्छा दिन चढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूबसूरत मॉर्निंग है। तो आप सब कैसे हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। और दूसरों के लिए अगर आप कुछ ना कर सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरों को तंग मत करें। और कोशिश करें कि कोई ना कोई काम सीखें, काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम काम सीखते हैं तो हम बहुत से तरीक़ों से गेन कर रहे होते हैं। एक तो हमारा जो ज़हनी लेवल है वो भी बढ़ता है, हमारे आईक्यू बढ़ते हैं, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर हम कुछ नहीं सीखते तो हमारा ब्रेन जो है वो इंग्लिश में कहते हैं ना, यूज़ इट और लूज़ इट, तो वही स्टोरी बन जाती है। तो ज़िंदगी में कोई ना कोई काम ज़रूर करें। क्योंकि जैसे मैं यहाँ कनाडा आई तो मैंने यहाँ पे जॉब की, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितने भी लोग कनाडा में आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि वहाँ जाते ही हमारी ज़िंदगी वो हो जाएगी, एक आइडियल लाइफ जिसका हम तसव्वुर करके पाकिस्तान से आते हैं, तो वो लाइफ हमें यहाँ मिलेगी। और हम ये नहीं सोचते कि ये मुमकिन कैसे होगा, बस हम अपने तसव्वुर कर लेते हैं, तसव्वुराती ज़िंदगी में रहते हैं। तो उसके लिए मैंने भी यहाँ पे आके काम किया। और बहुत से लोग ऐसे भी आए मेरी ज़िंदगी में जो ये कहते थे, हाय तू कैसे काम कर रही है। क्योंकि जिस ज़माने में मैंने जॉब शुरू की थी तो हमारे ग्रुप में एक मैं अकेली थी जो जॉब करती थी, और सब लोग ये कहते थे कि तू कैसे काम कर रही है, घर का भी काम करती है और बाहर का भी काम करती है। तो मतलब लोग डिसहार्टेड बहुत करते थे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर कोई काम कर रहा है आप उसे डिसहार्टेड मत करें, उसे अपना काम करने दें। बल्कि आप उसे कहें कि हम तुम्हें अडोर करते हैं, हम खुश होते हैं कि तूने इतनी ज़िम्मेदारी उठाई हुई है और तू अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर रही है। लेकिन तो कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी औरत काम कर रही है, घर बैठ के काम कर रही है, या मतलब बाहर जाके काम करें, तो उसे डिस्करेज मत करें उसको। अगर आप, वही जो मैंने पहले भी कहा कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कहें, अपने अल्फाजों से दूसरों को तकलीफ़ मत पहुंचाएं, बल्कि आप उसे अप्रिशिएट करना हमारी ड्यूटी है। लेकिन चले कोई बात नहीं, आप नहीं अप्रिशिएट कर सकते तो आप उसको डिस्करेज मत करें, ये मैं कहना चाहती हूँ। और ऐसे मत बने कि आप दूसरों के लिए कोई ना कोई स्कीमें बना के उसकी ज़िंदगी को चला रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो स्कैमर होते हैं, कभी ना कभी उनको रिटर्न ज़रूर मिलता है लाइफ में। फिर वही बात आ गई, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें। तो दूसरों को जीने दें और ख़ुद भी आप कुछ सीखें। लट से आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुछ सीखना शुरू कर दें। तो आप वो चीज़ें सीख के दूसरों में बांटना शुरू कर दें, वो दूसरों को सिखाएं। जो आपको लगता है कि जो लोग काम नहीं कर रहे और उन्हें काम की ज़रूरत भी है, तो आप उनको सिखाना शुरू कर दें, अल्लाह ताला आपको उसका बहुत अजर देगा। तो ये पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे गोरे क्या करते हैं, वो सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं और जैसे ही ज़रा बड़े होते हैं तो माँ बाप उन्हें जॉब पे डालते हैं। वो इसलिए नहीं डालते कि उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर काम करने की आदत बने। हालांकि वो उन पैसों से अपने लिए महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं, तो उन्हें एक तो महंगी चीज़ों की आदत पड़ जाती है। जब उन्हें महंगी चीज़ों की आदत पड़ जाती है तो उन चीज़ों के लिए उन्हें काम भी करना पड़ेगा। वो ये नहीं सोचते कि हाय हमारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि हमारे उधर किसी को भी मेहनत करते देख के लोग इस तरह के अल्फाज बोलते हैं, हाय नहीं तू कितना काम कर रही है, तू किस तरह कर लेनी है। उसको करने दें, आपने नहीं करना कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप उन लोगों को आप खुद कोई काम सीख के उन लोगों की मदद करें और उन्हें आप कोई ऐसा काम सिखाएं जो कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सके फाइनेंशियली। तो बस अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो हमें वही बात आ जाती है कि हम अगर किसी को खाना खिला देते हैं वो काफ़ी नहीं है,
ان کو فقیر مت بنائیں، انہیں خود کفیل بنائیں، کیونکہ جب کوئی خود کفیل بنے گا تو وہ اپنی زندگی تو بہتر بنا ہی رہا ہے، تو وہ اپنے ارد گرد والوں کی، اپنے گھر والوں کی زندگی بھی بہتر بنائے گا۔ چلیے وہ اگر کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن کم سے کم وہ فقیر تو نہیں بنے گا، وہ خود کفیل بن جائے گا۔ تو اب یہاں پہ میں بتا رہی تھی کہ گورے کیا کرتے ہیں، کہ گورے جب ساری زندگی محنت کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اپنا نالج فری میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتنی اچھی بات ہے۔ لٹ سے اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ بچوں کو فری ٹیوشن دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے ہاں کتنے ٹیچر گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں، تو وہ بس فارغ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کام کیوں کریں، حالانکہ اگر وہ پورا دن فارغ بیٹھے ہیں تو دن میں 1 گھنٹہ نکال کے کسی غریب کو فری میں ٹیوشن دینا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اجر دے گا، اور آپ خود بھی بہت خوش ہوں گے کہ آپ کسی انسان کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہمارا دل بہت مطمئن ہوتا ہے اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو بس اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اور پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ دیکھیں آپ اس میں بھی آپ کے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے، میرے ویڈیوز پورے دیکھیں۔ تو جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔